हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की टॉपिक में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंडेक्स और मैच फंक्शन को सीखने वाले हैं। इंडेक्स और मैच फंक्शन किस काम में आता है, कहाँ इसे इस्तेमाल करेंगे और ये किन किन फंक्शंस का ऑल्टरनेटिव हो सकता है, इन चीज़ों को भी हम समझने वाले हैं। चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंडेक्स फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। इंडेक्स फंक्शन रो एंड कॉलम के बेस पर हमें डेटा प्रोवाइड करता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ अपने टेबल्स के अंदर, तो हमारे पास ये कुछ रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं और इन रिकॉर्ड्स को हम दो बेसिस पे देख सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ मुझे शर्ट एक्सेल साइज की चाहिए, तो शर्ट का जो रो नंबर आप देखेंगे तो वो है 3, अगर यहाँ से सिलेक्शन करते हैं, और अगर यहाँ से सिलेक्शन करते हैं तो 4। इसी तरीके से कॉलम की अगर बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का कॉलम नंबर 5 होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लगाएंगे इंडेक्स फंक्शन इक्वल टू इंडेक्स। सबसे पहले एरे के अंदर हम ये पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं, एक पूरा टॉप टू बॉटम प्रोडक्ट वाला, और यहाँ पे लगा देंगे कॉमा। रो नंबर में इस बार हम 3 दे रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब अगर आप इसे यहाँ से सिलेक्शन करते तो रो नंबर 4 बनता, और मैंने क्योंकि यहाँ से सिलेक्शन शुरू किया तो रो नंबर 3 बना। तो आप देखेंगे रो नंबर 3 पे एक्चुअली में शर्ट है, यानी अगर मैं 3 नंबर लेता हूँ मेरा ये हो गया शर्ट। 3 नंबर रो से इंडेक्स मैच ने मुझे शर्ट निकाल के दे दिया। अब मुझे चाहिए एक्सेल, यानी 5 नंबर कॉलम के अंदर क्या लिखा हुआ है वो चाहिए। तो इसके लिए लिखेंगे इक्वल टू इंडेक्स। एरे के अंदर हम इस वाले हेडिंग्स को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, और रो नंबर में इस बार हम 5 प्रोवाइड करके ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक्सेल आ रहा है। तो जो भी आप रो नंबर यहाँ से देंगे उस रो के बेस पर ये पूरे टेबल में जाएगा टॉप टू बॉटम, और जो भी रो नंबर उसका होगा उसके अंदर से वैल्यू आपको रिट्रीव करके दे देगा। ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने शर्ट जो कि एक्सेल साइज की है उसकी क्वांटिटी पता करनी है। शर्ट जैकेट जो कि एक्सेल साइज की है उसकी क्वांटिटी पता करना है, या फिर जीन्स जो कि एक्सेल साइज की है उसकी क्वांटिटी पता करनी है। तो प्रोडक्ट का नाम और प्रोडक्ट की साइज को हम अभी तो स्टैटिक ही रखने वाले हैं, बट बाद में जब हम मैच फंक्शन देखेंगे तो दोनों को एक साथ इंक्लूड करके डायनेमिक क्रिएट कर देंगे। चलिए यहाँ पे भी देख लेते हैं कि जैकेट एक्सेल साइज में हमारे पास कितना अवेलेबल है। इक्वल टू इंडेक्स। एरे के अंदर बार मैं हेडिंग के साथ ले रहा हूँ इस तरीके से, कॉमा। अब जैकेट को अगर हम ऊपर से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 नंबर पे है, कॉमा। अब हमें चाहिए एक्सेल, तो एक्सेल अगर हम यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5 बाई 5। इसका क्या मतलब हुआ, इसे समझते हैं। हमने कहा कि इस पूरे टेबल के अंदर जाना, रो नंबर 5 से जो भी डेटा होगा उस रो नंबर 5 पे जाना, और कॉलम नंबर 5 पे जाना। इन दोनों में जो भी नंबर्स आपको दिख रहा होगा उस नंबर को मुझे लाके दे देना। अभी आप देखेंगे 24 हमारे पास आ चुका है। जैकेट जो कि एक्सेल साइज की है, देखिए जैकेट जो कि एक्सेल साइज की है वो है हमारी 24। ये रहा उसका दूसरा एग्जाम्पल। अब आते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। तीसरे एग्जाम्पल में हम समझने वाले हैं मैच फंक्शन को। मैच फंक्शन हमारे लिए क्या काम करेगा और किस तरीके से काम करेगा, ये यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि रो नंबर जो भी है मुझे नहीं पता, मुझे शर्ट का रो नंबर पता करना है, इसी तरीके से एक्सेल का कॉलम नंबर पता करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, मैच फंक्शन का इस्तेमाल करके रो एंड कॉलम नंबर किसी भी प्रोडक्ट का या फिर किसी भी सेल के अंदर रखी वैल्यू का हम पता कर सकते हैं। तो इसके लिए इक्वल टू लिखेंगे मैच। सबसे पहले इसमें 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला होता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमारे लिए है शर्ट, कॉमा। लुकअप एरे के लिए हम इस पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे टॉप टू बॉटम, कॉमा, और एग्जैक्ट के लिए हम यहाँ पे फिलहाल 0 लगा देते हैं। होगा क्या, ये शर्ट को इस पूरे टेबल के अंदर सर्च किया जाएगा और जहां भी मिलेगा उसका रो नंबर हमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसे
तो शर्ट को अगर आप देखेंगे तो उसका जो रो नंबर है वो 3 है। अब मुझे एक्सेल का कॉलम नंबर पता करना है, तो यहाँ पे इक्वल टू इंडेक्स मैच फंक्शन लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू के लिए एक्सेल लेंगे, कॉमा, और लुकअप एरे के लिए ये वाला हिस्सा हम सेलेक्ट करने वाले हैं, यानी स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल। अब यहाँ पे जैसे ही एग्जैक्ट मैच हो उसके कॉलम नंबर को उठा के हमें दे दे, तो यहाँ पे देखेंगे 4 नंबर कॉलम पे आपका एक्सेल आ रहा है। तो हमने यहाँ से रो नंबर निकाल लिया मैच फंक्शन से, और यहाँ से हमने कॉलम नंबर निकाला जो कि 4 है। शर्ट का रो नंबर आप देखिए 3 है, और एक्सेल का जो कॉलम नंबर है वो है 4। अब आते हैं चौथे एग्जाम्पल पर, जहाँ पे हम इसे और लॉजिकल थोड़ा देखेंगे। मान लो कि इसके पहले हमने जो भी काम किया था वहाँ पे अभी भी हम रो एंड कॉलम दे रहे थे। अब मैं इसे थोड़ा सा ऑटोमेट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो रो नंबर और कॉलम नंबर मैं मैनुअली पे कर रहा था या दे रहा था, उस रो नंबर और कॉलम नंबर को डायनेमिक कर दूं, यानी मुझे जो भी आउटपुट चाहिए वो चाहिए यहाँ पे रखी हुई वैल्यू के बेस पर। तो इसके लिए हम लगाते हैं इक्वल टू इंडेक्स। सबसे पहले एरे के अंदर हम ये पूरा हिस्सा सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, रो नंबर, क्योंकि मैच फंक्शन से हमने रो नंबर निकाल कर देखा है तो फिर से हम यहाँ लगाएंगे मैच फंक्शन। मैच फंक्शन लगाने के बाद सबसे पहले इसमें लुकअप वैल्यू पूछा जाएगा, तो जैकेट पे क्लिक करेंगे क्योंकि इसी को देखना है, इसी का रो नंबर पता करना है। कहाँ पता करना है? हमने इसके अंदर पता करना है, और जैसे ही मिल जाए उसका एग्जैक्ट वैल्यू लाके दे देना। अब यहाँ से क्या होगा, अगर हम यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4, तो यहाँ पे मैच फंक्शन क्या करेगा, मुझे 4 लाके दे देगा, कॉमा। अब हमें चाहिए कॉलम नंबर। कॉलम नंबर के लिए फिर से एक मैच फंक्शन यूज करेंगे, मैच लुकअप वैल्यू के अंदर इस बार हम साइज वाले हिस्से को सेलेक्ट कर रहे हैं, कॉमा, लुकअप एरे के अंदर हम इस पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, और एग्जैक्ट वैल्यू के लिए इस बार हम 0 दे देते हैं, ब्रैकेट क्लोज, और अब इंडेक्स को भी बंद कर देंगे। अब इजीली समझ सकते हैं कि सबसे पहले हमने कहा कि इस पूरे टेबल के अंदर जाना, यहां से हमें जैकेट का रो नंबर निकालना, और यहां से हमें एक्सेल का कॉलम नंबर निकालना। एंटर करके देखते हैं तो देखिए अभी हमारे पास जैकेट एक्सेल साइज में 24 क्वांटिटी अवेलेबल है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 24 क्वांटिटी अवेलेबल है। अगर मैं एक्सेल की जगह पे डबल एक्सेल करता हूँ तो आप देखेंगे हमारी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इस समय जैकेट डबल एक्सेल में 1 पीस अवेलेबल है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो हिस्सा है जिसमें हम जैकेट या डबल एक्सेल या एक्सेल, मीडियम, लार्ज डाल रहे हैं, ये भी क्यों ना ऐसा कर दे कि ये सारा हमारा ड्रॉप डाउन बेस पर हो जाए। चलिए उसे भी समझते हैं कि ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, मैं पहले से जो ड्रॉप डाउन बनाया हूँ उसे कर देता हूँ रिमूव। इन्हें सेलेक्ट कर लेते हैं और इन्हें ड्रॉप डाउन लिस्ट में तैयार करते हैं। सबसे पहले मुझे सारे प्रोडक्ट इसमें चाहिए, तो मैं यहाँ पे आया। जाना है आपको डेटा टैब में। डेटा टैब के अंदर आपको मिलेगा, डेटा टैब के अंदर आपको मिलना है डेटा वैलिडेशन। उस डेटा वैलिडेशन के अंदर ही आपको काम करना है, डेटा वैलिडेशन। यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह पे सेलेक्ट करिए लिस्ट, और सोर्स के अंदर इन सारे प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। ओके करेंगे तो यहाँ पे आपके पास लिस्ट आ जाएगी। अब आपको यहाँ पे साइज को लेना है, तो फिर से आइए यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ से फिर से लिस्ट सेलेक्ट कर लीजिए, और इस लिस्ट में इस बार हम इस साइज को मेंटेन करेंगे। अब जैसे ही मैं यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट चेंज करूंगा और उसकी साइज यहाँ से सेट करूंगा, तो आप देखेंगे उसी के बेस पर हमारा ये हिस्सा काम करेगा। चलिए कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले लगाएंगे इक्वल टू, फिर लिखेंगे इंडेक्स, ब्रैकेट ओपन में हमने रो में ये पूरा यानी एरे के अंदर ये पूरा हिस्सा ले लिया, कॉमा, रो नंबर के लिए हमने कहा कि एक मैच फंक्शन यूज कर लेते हैं जिससे हमें रो नंबर ऑटोमेट हो जाएगा। लुकअप वैल्यू के लिए जैकेट ले लेते हैं, और लुकअप एरे के लिए ये वाला कॉलम टॉप टू बॉटम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही एग्जैक्ट मैच हो तो उसका रो नंबर हमें यहाँ से मिल जाएगा, कॉमा। अब हमें कॉलम चाहिए, तो कॉलम के लिए भी हम मैच फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। लुकअप वैल्यू के लिए इस बार हम साइज वाले कॉलम को लेते हैं, तो D12 ये हमारा साइज वाला कॉलम है, कॉमा। कहाँ पे देखना है, हमने कहा यहाँ पे देखना है,
और जैसे ही वहाँ पे मैच हो जाए तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन मुझे दे देना। ब्रैकेट क्लोज और आप इंडेक्स को भी बंद कर देते हैं। एंटर करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पे जैकेट मीडियम साइज में आपके पास 26 है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं मीडियम की जगह पे इस बार स्मॉल करना चाहता हूँ तो स्मॉल 26 में है। जैकेट की जगह पे मैं जीन्स करना चाहता हूँ तो जीन्स 20 है। और इसकी भी वैल्यू मैं कम और ज़्यादा करना चाहता हूँ तो वो भी लार्ज साइज में हमारे पास फिलहाल 22 प्रोडक्ट तैयार हैं। तो ये रहा इंडेक्स और मैच का फंक्शन, जिसके थ्रू आप लेफ्ट साइड या राइट साइड दोनों साइड से वैल्यू पता कर सकते हैं, जो कि वी लुकअप ये काम नहीं कर सकता। वी लुकअप क्या करता है कि आपका लेफ्ट साइड से राइट साइड के तरफ के जितने भी कॉलम्स होते हैं उनकी वैल्यू आपको इजीली निकाल के दे देता है। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।